Hello बच्चों, let's read this question. Question says in a triangle ABC, coordinates of A are 1, 2 and the equations to the medians through B and C are x plus y equal to 5 and x equal to 4 respectively. Then the coordinates of B and C will be, option A is minus 2, 7, 4, 3. Option B is 7, minus 2, 4, 3. Option C is 2, 7, minus 4, 3. ऑप्शन डी इज 2, -7, 3, -4. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट इज वेरी बेसिक एंड दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो लेट्स से इफ पॉइंट P have coordinates alpha 1, beta 1 and point Q have coordinates alpha 2, beta 2, then midpoint of PQ is given as लेट्स से उसको हम R पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाय 2. ओके, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है. अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC. तो लेट्स से दिस पॉइंट इज A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, 2. ये लेट्स से पॉइंट B हो गया और ये लेट्स से पॉइंट C हो गया. ओके, B के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए x1, y1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने एज्यूम कर लिए लेट्स से x2, y2. अब हमें क्या बोल रहा है, इक्वेशंस टू द मीडियंस थ्रू B एंड C. तो B पॉइंट से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया. तो लेट्स से दिस पॉइंट इज D. सो D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. सिमिलर तरीके से मैंने C पॉइंट से भी एक मीडियन ड्रॉ किया. लेट्स से दिस पॉइंट इज E. सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AB. हमें दोनों मीडियंस की इक्वेशन गिवन है. BD की जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5. CE की जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू 4. तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि क्योंकि इक्वेशन ऑफ BD ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. अगर B के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x1 प्लस y1 ये कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए. राइट. इक्वेशन ऑफ CE, इक्वेशन ऑफ CE वो हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4. अब C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो CE की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो C पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए. x2 की वैल्यू मेरे को मिल गई 4. ओके, अब मैं क्लियरली देख सकता हूं कि D जो है वो A और C का मिड पॉइंट है. तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला में D के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं. तो D का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 प्लस 1/2. तो D का x कोऑर्डिनेट विल बी x2 प्लस 1/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 प्लस 2/2. सो y2 प्लस 2/2. अब क्योंकि x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 5/2. दिस मींस D का जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 5/2 एंड y कोऑर्डिनेट जो है वो y2 प्लस 2/2 रहेगा. ये मैं बोल सकता हूं. अब हमें पता है कि D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो BD लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो इन दोनों का जो सम है 5/2 एंड y2 प्लस 2/2, ये सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 5/2 प्लस y2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2
इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से क्या आ जाएगा 5 प्लस y2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो 5 प्लस 2 विल बी 7, y2 विल बी 10 माइनस 7, सो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 7, दैट विल बी 3। तो मेरे को x2 भी मिल गया, मेरे को y2 भी मिल गया, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। x2 की वैल्यू कितनी आई है 4 एंड y2 की वैल्यू आई है 3, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,3 हो गए, राइट। अब यूजिंग सेम अप्रोच मैं बोल सकता हूं कि E जो है वो A और B का मिड पॉइंट है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं E के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं x1 प्लस 1/2। E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 प्लस 1/2 कॉमा y1 प्लस 2/2, सो y1 प्लस 2/2, ये मेरे पास E के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें पता है कि E पॉइंट जो है वो इक्वेशन ऑफ CE को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए। तो x1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 माइनस 1 विल बी 7। तो x1 की वैल्यू 7 आ गई, और अभी हमने देखा कि x1 प्लस y1 कितना है 5, तो यहां पे x1 की वैल्यू डाल देंगे, तो 7 प्लस y1 इज इक्वल टू 5। तो यहां से y1 कितना आ जाएगा y1 विल बी माइनस 2। तो x1 और y1 की वैल्यू मिल गई, तो b के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7, माइनस 2 एंड c के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने निकाले कितने आए हैं 4,3, और हमें b और c के कोऑर्डिनेट्स ही बताने थे, तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी ऑप्शन B 7, माइनस 2, 4,3 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.